साल 1856 बरतानवी राज का दौर। पंजाब में लाहौर से मुल्तान के दरमियान रेलवे ट्रैक बिछाने का काम तेजी से जारी था। बरतानवी इंजीनियर्स जॉन और विलियम ब्रिंटन को पटरी के नीचे बिछाने के लिए मजबूत पत्थरों बैलिस्ट की शदीद जरूरत थी। मकामी मजदूरों ने बताया कि करीब ही एक पुराना और पुरअसरार खंडर है जहां से लाखों पक्की हुई सुर्ख ईंटें मिल सकती हैं। वक्त बचाने के चक्कर में बरतानवी इंजीनियर्स ने हजारों मजदूर लगाए और इन खंडरात को बेदर्दी से उखाड़कर उन ईंटों से 100 मील लंबी रेलवे लाइन बिछा दी। उन्हें इस बात का रत्ती बराबर भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस मलबे को ट्रेन के पहियों के नीचे दबा रहे हैं वो कोई आम गांव या किला नहीं, बल्कि दुनिया की कदीम और शानदार तरीन तहजीबों में से एक का धड़कता हुआ दिल था। एक ऐसा शहर जिसे आज दुनिया हड़प्पा के नाम से जानती है। अगरचे अंग्रेजों की इस जहालत ने शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया, लेकिन जो कुछ जमीन के नीचे बच गया था उसने दहाइयों बाद इंसानी तारीख के तमाम पिछले नजरियात को उलट कर रख दिया। 1920 से 1921 में हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा राय बहादुर दयाराम साहनी ने दरियाए रावी के खुश्क बिस्तर के करीब जिला साहिवाल मौजूदा पंजाब पाकिस्तान में बाकायदा खदाई शुरू की। ये मोहिंजोदड़ो की दरियाफ्त से तकरीबन 1 साल पहले का वाकया था। चूंकि इस पूरी अजीमुशान तहजीब का पहला शहर हड़प्पा में दरियाफ्त हुआ था, इसलिए माहिरीन में इस पूरी तहजीब का नाम ही हड़प्पा की तहजीब रख दिया, जिसे हम आमतौर पर वादी सिंध की तहजीब भी कहते हैं। अगर मोहिंजोदड़ो की पहचान उसका अजीम गुस्ल खाना था, तो हड़प्पा की सबसे हैरत अंगेज चीज उसके अजीम अनाज घर थे। शहर के ऊपरी हिस्से सिटाडेल के करीब पक्की ईंटों के बड़े बड़े चबूतरे और गोदाम मिले हैं। ये गोदाम ऐसे साइंसी अंदाज में बनाए गए थे कि इनके दरमियान से हवा गुजरने के रास्ते एयर डक्ट्स रखे गए थे ताकि अनाज को नमी और कीड़ों से बचाया जा सके। इन गोदामों के बिल्कुल करीब मजदूरों के क्वार्टर्स और गोल चबूतरे मिले हैं जहां अनाज पीसने का काम होता था। इन चबूतरों की दरारों से आज भी जली हुई गंदुम और जौ के दाने मिले हैं। ये इस बात का सबूत है कि हड़प्पा एक जबरदस्त ज़रई और सनती मरकज था जो टैक्स या तिजारत के लिए अनाज का जखीरा करता था। हड़प्पा के लोग हिसाब किताब और इंजीनियरिंग के मास्टर थे। खुदाई से चिकने पत्थर चर्ट से बने हुए इंतहाई तराशिदा और चौकोर बाट मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरी वादी सिंध में हड़प्पा से लेकर गुजरात इंडिया तक एक ही वजन और साइज के बाट इस्तेमाल होते थे। इनका हिसाबी निजाम 16 के हिंद से बाइनरी और डेसिमल के इम्तिजाज पर मबनी था, जैसे 16, 32, 64, 160, 320 वगैरह। ये इस बात का सबूत है कि उनकी रियासत में क्वालिटी कंट्रोल और तिजारत के सख्त मगर मुनज्जम कवानीन थे। हड़प्पा के ताजरों का तिजारती नेटवर्क बहुत वसी था। वो दरियाए रावी और सिंध के रास्ते बहराए अरब तक जाते और वहां से कदीम इराक मेसोपोटामिया तक तिजारत करते थे। मेसोपोटामिया यानी सुमेरिया की पुरानी मट्टी की तख्तियों पर लिखा है कि वो लोग मेलुहा नामी एक पुरस्रार और अमीर मुल्क के साथ तिजारत करते थे, जहां से उन्हें हाथी दांत, नायाब लकड़ी और लाजवर्द यानी एक कीमती नीला पत्थर मिलता था। जदीद तारीख दानों का मुत्तफिका फैसला है कि ये मेलुहा दरअसल हड़प्पा और वादी सिंध की तहजीब का ही पुराना नाम था। दुनिया की बाकी तहजीबें जंगों और खून रेजी के लिए जानी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा से आज तक कोई बड़ी तलवार, ढाल या जंगी साजो सामान नहीं मिला। ये लोग लड़ने के बजाय कमाने और अमन से जीने पर यकीन रखते थे। हड़प्पा से हजारों की तादाद में स्टीटाइट नामी नर्म पत्थर से बनी हुई मोहरें मिली हैं। इन मोहरों पर ज्यादातर एक अजीबो-गरीब जानवर यकसींगा यानी यूनिकॉर्न की तस्वीर है और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ये हड़प्पा का रस्मुल खत यानी इंडस स्क्रिप्ट है, जिसमें 400 से जायद निशानात हैं। दुनिया भर के साइंसदान और जबानदान आज तक इस जबान को डिकोड नहीं कर सके और ये आज भी आसार कदीमा का सबसे बड़ा मुअम्मा है। हड़प्पा अपने कब्रिस्तानों की वजह से भी बहुत मशहूर है। यहाँ से 2 बड़े कब्रिस्तान मिले हैं जिन्हें आसार कदीमा की जबान में सिमेट्री R37 और सिमेट्री H कहा जाता है। हड़प्पा के लोग अपने मुर्दों को लकड़ी के ताबूतों में सर शिमाल की तरफ करके दफनाते थे। मुर्दों के साथ मट्टी के खूबसूरत बर्तन, जेवरात और तांबे के आईने भी दफन किए जाते थे, जिससे पता चलता है कि उनका मौत के बाद की जिंदगी यानी आफ्टर लाइफ पर कोई खास अकीदा था। तकरीबन 1900 कब्ले मसीह के लगभग हड़प्पा की सड़कें टूट फूट का शिकार होने लगीं, नालियां बंद हो गईं और अजीम अनाज घर वीरान हो गए। इस अजीम शहर को ना तो किसी बैरूनी दुश्मन की फौज ने तबाह किया और ना ही आरियाई हमला आवरों ने। जदीद डीप रिसर्च,
DNA और मौसमियाती तब्दीली की स्टडीज के मुताबिक मौसमियाती ज़वाल, मॉनसून का निज़ाम कमज़ोर पड़ गया, बारिशें कम होने से दरियाए रावी और करीबी घग्गर, हाकड़ा नदियां खुश्क होने लगीं। खुश्क साली की वजह से ज़राअत तबाह हो गई और मेसोपोटामिया के साथ उनका सदियों पुराना तिजारती निज़ाम गिर गया। बिलाखिर भूख और पानी की कमी से मजबूर होकर हड़प्पा के शहरी अपना ये अजीम और मुनज़्ज़म शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए और छोटी टोलियों में मशरिक़ और जुनूब की तरफ हिजरत कर गए। हड़प्पा एक ऐसा शहर था जिसने दुनिया को शहरी मंसूबाबंदी, हिफ्ज़ान सेहत और मयारी तिजारत का सबक दिया। अगरचे बरतानवी इंजीनियर्स ने इसकी ईंटों से रेलवे लाइन बिछाकर इसका जिस्मानी वजूद काफ़ी हद तक मिटा दिया, लेकिन इसके खंडरात से मिलने वाली मोहरे और बाट आज भी हमें ये बताते हैं कि 4500 साल कबल पंजाब की सरजमीन पर एक ऐसी ज़बरदस्त और मॉडर्न कौम आबाद थी जिसकी मिसाल पूरी कदीम दुनिया में नहीं मिलती।